मंच के सामने वाले सभी साथी, फिलोसॉफी तो मेरा विषय ही नहीं है, दर्शन शास्त्र में पढ़ा नहीं हूँ, तो फिलोसॉफी और दर्शन में क्या बोलना वो मेरा विषय ही नहीं है। मैं तो वास्तव पढ़ता हूँ और वास्तव के आधार पर आने वाले भविष्य के बारे में सोचता हूँ और वो कैसा हो सकता है वो सोचकर जब भी चिंता होती है तो एक स्टेप आगे सोचता हूँ कि उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। और हमेशा मेरा यही रहा है। मंडाराम जी ने इन्होंने अभी कहा कि मैंने कॉरिडोर की बात की थी। ये कॉरिडोर का मैप उस टाइम सभी को मैंने दिखाया था, लेकिन ये बात बहुत पुरानी होगी। अब सरकार उससे बहुत आगे निकल गई और इसके आगे वाला जो मैं मैप दिखाऊंगा तो आपको बड़ी चिंता होगी कि ये होने क्या जा रहा है। मतलब हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं और वो लोग किस लेवल पे सोच के उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। ये एक मैप है, कुछ अलग ही घुस गया है इसमें, मैं इसको फिर से मतलब देश में कितने थर्मल प्लांट और लगने हैं, कितने सोलर प्लांट और लगने हैं, कहाँ लगने हैं, उसका पूरा एक मैप बन गया है। प्रपोज्ड मैप है जो दिखाता है कि देश में इतने सोलर प्लांट बनेंगे। ये जितने भी इसमें रेड मार्क दिखते हैं ना, ये पूरे देश के किस राज्य के किस जिले में कितने एनर्जी पार्क बनेंगे। एनर्जी पार्क जब बनेंगे तो फिर उसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये नेशनल ग्रिड बनेगी, पावर ग्रिड, जो शायद ही देश का कोई खेत बचेगा जिसमें हाई टेंशन लाइन का खंभा नहीं होगा या उसके ऊपर से तारें नहीं गुजर रही होगी। और ये प्रपोज्ड है, मतलब मैप बन चुका है, इस पर स्कैटर्ड वे में काम हो रहा है। तो आपका जो बीकानेर वाला प्लांट है ना, वो इसी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत सारे प्लांट लगने हैं, बहुत सारे पावर कॉरिडोर बनने हैं और उसमें स्टेट वाइज कॉरिडोर है कि गुजरात में कहाँ कहाँ से लाइनें गुजरेगी, राजस्थान में, मतलब नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ हाइड्रो पावर, कोल पावर, सोलर पावर, स्मॉल स्केल न्यूक्लियर पावर, ये सारा प्लान हो चुका है। मतलब हम जब कंपीट करने की और उनको जवाब देने की विकल्प की बात करते हैं तब मुझे लगता है कि हम लोग कितने मतलब एकदम छोटे लेवल पे कहाँ उसकी ताकत है, कितना आगे वो है, कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ हम सोच रहे हैं। क्वांटम पोर्टेबिलिटी पे ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, स्केल छोटा है घनश्याम जी। चाइना उस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो वो अभी सोच के लेवल पे नहीं है, वो प्रैक्टिकल लेवल पे चाइना काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो अपने संतोषकारक कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा तब वो मार्केट में टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर देगा कि ये रहा क्वांटम पोर्टेबिलिटी, क्वांटम मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये मैंने दिखाई, ये भी भारत सरकार के मैप है, यानी चीज़ें तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं जब भी सोचता हूँ मुझे लगता है कि हम लोगों की एक कहीं चूक या फेल हम हुए हैं कि उन्होंने जिस स्केल पे सोचा, जिस तेजी से काम किया और लोगों के माइंड कैप्चर किए, तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे हम हार चुके हैं, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि सरकार हमारी क्यों मानेगी, क्यों माने? सागर रबारी की बात गुजरात की सरकार या भारत की सरकार क्यों माने? कौन कहने वाले हो तुम? तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? वो सवाल सामने से आएंगे। सरकारें या उद्योगपति या पॉलिसी मेकर्स
तब हमारी बात सुनेंगे जब लोगों के दिमाग उस दिशा में चलते होंगे, लोग उस बात पे सहमत होंगे। आज विकास की जो भी हल्की व्याख्या है, अब किसी भी अनपढ़ इंसान को गांव में से पकड़ के पूछ लीजिए तो उसके लिए विकास क्या है। उसके गांव में चौड़ी सड़क हो, बिजली हो, सारी सुविधाएं, नेटवर्क हो, सब कुछ हो, तभी वो मानेगा कि हाँ विकास है। उसकी ये परिकल्पना कतई नहीं बची है कि उसकी अपनी जमीन है, पानी है, अच्छी खेती है, आज़ाद जिंदगी जीता है, दोनों वक्त परिवार के साथ बैठ के खाना खाता है और परिवार कभी भूखा नहीं सोता है, बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं। इसको वो सुख नहीं मानता है। वो सुख इसी को मानता है कि मेरा बच्चा इससे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, मेरे गांव में इससे अच्छी स्कूल क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। जो लोगों का दिमाग कैप्चर करके उनकी एक भूख बढ़ाने का लगातार जो काम हो रहा है। लोग तो ऐसे नहीं थे, हमारे सुख की व्याख्या तो ये नहीं थी। हमारे बुजुर्गों की सुख की व्याख्या तो यही थी कि परिवार का पेट ठीक से भरे और सब पूरा परिवार साथ बैठ के दोनों वक्त का खाना खाए। इससे ज़्यादा सुख क्या हो सकता है। मतलब यही तो हम धरती पर का स्वर्ग मानते थे कि परिवार अच्छा है, कोई झगड़ा नहीं है, साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं। मर्जी है खेत में जाओ, मर्जी है उतना काम करो, मर्जी हो तब वापस घर आ जाओ। यही सुख था। इसके बदले हमारे दिमागों को कैप्चर किया गया और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कैप्चर किया गया और मार्केट को हमारे दिमाग में बिठा दिया गया। अब चिप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सूक्ष्म रूप से चिप आपके दिमाग में लग चुकी है और बहुत सालों पहले लग चुकी है। फिजिकल चिप लगा के क्या करोगे जब ऑलरेडी सूक्ष्म चिप आपके दिमाग में बिठा चुके हैं और मोबाइल के माध्यम से या दूसरे माध्यम से वो जो चाहते हैं वो आपसे करवा पा रहे हैं। ये भविष्य की कल्पना नहीं है। माहौल बना, जैसा चाहे वैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। इंसान को इंसान से लड़ाना है, लड़वा सकते हैं, 4 दिन लगते हैं। इंसान को इंसान से मरवाना है, मरवा सकते हैं। इंसान को इंसान से जुदा कर देना है, जुदा कर देना है। इकट्ठा बिठाना है, इकट्ठा भी बिठा लेंगे। माइंडसेट पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है। और ये विचारधारा की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में हमें अब उस स्केल पे जाके सोचना पड़ेगा। ये मुझे लगता है छोटे स्केल पे अब ये बातें बनने वाली नहीं है और उसमें रेशनल अप्रोच के साथ टेक्नोलॉजी का स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने जिस माध्यम से हमारे माइंड को कैप्चर किए हैं, उसी माध्यम से या उससे भी कोई बेहतर साइंटिफिक माध्यम हमारे हाथ लगता है तो जब तक हम लार्ज स्केल पे लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेंगे, हमारी बात कोई नहीं मानेगा। और फिजिकली लोगों तक पहुंचना अब संभव नहीं है क्योंकि उनका जो बड़ा वर्ग है और हमारा जो छोटा सा वर्ग है, ये दोनों के बीच कंपटीशन नहीं हो सकती। मैं पिछले कुछ समय से इसी बात पे सोच विचार कर रहा हूं कि लार्ज स्केल पे हम कैसे लोगों के माइंड में कम से कम एक सवाल पैदा कर सके कि ये सही है क्या। अगर वो इतना सोचना शुरू करेंगे कि ये सही है क्या, तो अपने आप अंदर से ही वो जवाब ढूंढने लगेंगे। लोगों के पास बहुत विजडम है। लोगों में कल भी मेरी श्रद्धा थी, आज भी है और आने वाले कल में भी है। लोगों में बहुत विजडम है, समझ है। उनकी समझ पे जो पर्दा डाला गया है, उस पर्दे को किसी तरह हटाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। और इसके लिए मैंने टेक्नोलॉजी के कैसे स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करना, उसमें कौन कौन कहाँ कहाँ साथी किस रूप में मदद कर सकते हैं, देश भर में, देश के बाहर, उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ।
और कुछ साथी मैंने आइडेंटिफाई किए भी हैं। कुछ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं, एआई के हैं, उसके साथ साथ अच्छा कंटेंट जो सोचने पर मजबूर करे इंसान को, छोटा छोटा कंटेंट हो लेकिन अपने अंदर 2 मिनट 2.5 मिनट वो देखने के बाद, सुनने के बाद अपने आप से सवाल करने लगे और पहले दिन ही ये सवाल करेगा ऐसी कोई उम्मीद मैं नहीं रखता हूँ। लगातार जैसे हमारे दिमाग को कैप्चर करने के लिए एक कंटेंट परोसा गया, लगातार वैसा ही कंटेंट हमको लोगों तक पहुंचाते रहना पड़ेगा जो अल्टीमेटली उनको सोचने पर, सवाल करने पर मजबूर करे। जिस दिन लोग ये सवाल करेंगे उस दिन सत्ता भी सुनेगी, सत्ता भी सोचेगी, चाहे किसी की भी हो, लेकिन सत्ता अल्टीमेटली वही करती है जो लोगों की डिमांड होती है। और लोगों की डिमांड तैयार करने का काम सत्ता के लिए कैपिटल करता है, क्योंकि कैपिटल को मार्केट चाहिएगा और ये सब सुविधाएं चाहिए। तो कैपिटल सत्ता के अनुरूप माइंडसेट हमारे समाज में तैयार करता है, समाज से डिमांड करवाता है। कभी इंडस्ट्रियलिस्ट का डेलीगेशन सत्ता के पास मांगने गया ऐसा आपने सुना कि हमको ये चाहिए, हमको ये दे दो? वो खुद नहीं जाते हैं, वो लोगों से ही करवाते हैं कि हमको बिजली चाहिए, हमको नेटवर्क चाहिए, हमको ये चाहिए। तो ऑटोमेटिकली कॉरपोरेट का रोल उसमें आ जाता है। फिर सत्ता को भी कॉरपोरेट के पास जाना पड़ता है कि भाई यहाँ आप कुछ टावर खड़े करो, ये सड़क चौड़ी करो, यहाँ पावर प्लांट लगाओ क्योंकि यहाँ बिजली की कमी है, कंजम्पशन बढ़ाओ तो कैपिटल आएगा। कैपिटल लाना है तो पावर को भी झुकना पड़ेगा कैपिटल के आगे। और आप वर्ल्ड हिस्ट्री देख लो तो 3 पिलर है, समाज के 3 पिलर है, कैपिटल है, कम्युनिटी है और स्टेट है। और पूरा ह्यूमन हिस्ट्री देख लो तो तीनों ने बारी बारी से एक दूसरे को पर दबाव डाला है। जब कैपिटल भी एक हद से आगे बढ़ जाता है और चीज़ें कंट्रोल करने लगता है, तब हर बार चाहे जमींदारी प्रथा हो, चाहे राजा रहे हो, नवाब रहे हो, दूसरे रजवाड़े रहे हो या डेमोक्रेसी रही हो, कम्युनिटी ने बाउंस बैक किया है। और जब कम्युनिटी ने बाउंस बैक किया है तब स्टेट ने कैपिटल को कंट्रोल किया है, क्योंकि कम्युनिटी ने मांगा है कि कैपिटल को कंट्रोल करो। जब कम्युनिटी स्लो डाउन हो गई है तब कैपिटल ने कम्युनिटी को कंट्रोल किया है वाया स्टेट, क्योंकि जब स्टेट को कैपिटल की ज़रूरत पड़ी तो कैपिटल ने स्टेट को कैप्चर किया परोक्ष रूप से और स्टेट के माध्यम से कम्युनिटी को कंट्रोल किया। तो ये लड़ाई हिस्ट्री में चलती ही आई है। ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा, लेकिन ये दौर गुजर जाए और आने वाला दौर कैसा हो, इसके लिए बड़े स्केल पर हमें समाज को तैयार करना पड़ेगा। और इस विषय में मैं सारी चीज़ें अभी खोल के नहीं रखूँगा कि ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे जाएंगे और ऐसे एक्सपेंशन होगा और ये अल्टीमेटली हम चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी ओपनली खोल के नहीं रखूँगा। लेकिन उस पर मैं बहुत गहराई से काम कर रहा हूँ और सभी साथियों का जहाँ जब भी जो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे मांगूंगा, आपसे आपकी जितनी सुविधा हो, जितना कर सकते हो, लेकिन हम सबका एक ही गोल है और उसी गोल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना विश्वास करके आप जो सहयोग कर सकते हैं वो कीजिए। धन्यवाद।